भाग नंबर 15, ठीक है। भाग नंबर 15 की बात करें, भाग नंबर 15 में चर्चा किसकी है? निर्वाचन आयोग। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। 324 आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल से सब नहीं पढ़ना है लेकिन कुछ पढ़ना है। आर्टिकल नंबर 324 की बात करें यदि हम, तो इसमें लिखा गया है निर्वाचन। कहाँ कहाँ का निर्वाचन, ध्यान देना। जैसे हो गया एमपी, एमपी में तो आ जाएंगे लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव दोनों ना। संसद में जो होता है चुनाव, लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव। और किसका चुनाव है? MLA या फिर MLC ना, इन्हें क्या कहा जाता है? विधायक ही कहा जाता है दोनों लोगों को। ये कहाँ होते हैं? राज्य में होते हैं, ठीक है। और आगे बात करें किसका चुनाव? राष्ट्रपति और कौन? उपराष्ट्रपति। इन लोगों का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। और कौन सा निर्वाचन आयोग? केंद्र का निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब बाकी जो फिर बचे जिला पंचायत, ठीक है, प्रधान, नगर पालिका के चेयरमैन, इन सभी का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ये चर्चा भाई किसमें है? 324 में। और 324 की बात करें हम, तो अब बता ही दिए एमपी, एमएलए और एमएलसी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। यदि हम बात करें निर्वाचन आयोग जो गठित होता है उसकी योग्यता क्या होती है, पहले उसके बारे में हम जान लें। निर्वाचन आयोग जो होता है, देखिएगा, निर्वाचन आयोग जो होता है पहले एक सदस्य था। कितने सदस्य होते थे? एक सदस्य होते थे। अभी वर्तमान में 3 सदस्य हो गए हैं। कितने सदस्य हो गए हैं? ठीक है, 3 सदस्य होने के, एक सदस्य से 3 सदस्य होने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। वह समिति का नाम है तारकोंडे समिति। क्या है भाई? तारकोंडे समिति, याद रखिएगा, तारकोंडे समिति। समझ में आया? इस समिति के बाद ही कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य। इस 3 में 2 तो नॉर्मल ही रहते हैं। वैसे तीनों की शक्तियां क्या दी गई हैं? समान की गई हैं, लेकिन एक को क्या बना दिया गया है? अध्यक्ष, ठीक है, बात की बात है। लेकिन तीनों की शक्तियां क्या हैं? समान हैं। इसी तारकोंडे समिति के अनुसार ही पहले वोट देने की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष थी। कितनी थी भाई? अभी कितना है? 18 वर्ष है। तो कौन सी समिति के द्वारा किया गया है? तारकोंडे के समिति के द्वारा ही 21 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष। अभी शादी करने की उम्र कितनी थी? 18 वर्ष थी। 18 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 21 वर्ष, ठीक है। ये करने का केवल एक रीजन था, लड़के तो ठीक है पढ़ाई कर लेते हैं, लड़कियों की 18 साल उम्र होते ही शादी करा दी जाती है। मैक्सिमम देखा जाए आज भी हो जाता है गांव देहात में, क्योंकि इतना प्रचलित नहीं है। लोगों को अभी ये भी नहीं मालूम है कि 18 से 21 वर्ष हो गया है शादी करने की उम्र, ठीक है, इसलिए करा देते हैं। और ये भी होता है ना कि जल्दी शादी करा देंगे तो घर की इज्जत बनी रहेगी। कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है, ठीक है। तो ये भी लड़कियों को समझना चाहिए कि घर की इज्जत बनी रहे, ऐसा कोई कार्य ना करें। आगे रही बात, तारकोंडे समिति से ही किया गया 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? 18 वर्ष। उसके बाद 3 सदस्य है। इसके बाद यदि हम चर्चा कर लें कि इनकी योग्यता क्या होती है, योग्यता के बारे में कल लगभग बात हुई थी। कल क्या चल रहा था भाई? यूपीएससी चल रहा था, संघ लोक सेवा आयोग। जो उनकी योग्यता होती है वही योग्यता इनकी होती है। यानी अध्यक्ष, यानी बात करें निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता, तो क्या होती है भाई? जो डीएम बनते हैं, आईएएस निकालते हैं, ठीक है, यूपीएससी निकालते हैं, वो आखिर में क्या जाते हैं? ट्रांसफ़र होकर चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। उसी चीफ सेक्रेटरी को ही कहाँ नियुक्त कर दिया जाता है? निर्वाचन आयोग में। और इनकी योग्यता समझ में आए?
इनका कार्यकाल भी वही होता है जो किसका था, यूपीएससी के अध्यक्ष का। कितना था उनका भाई, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु तक। यहाँ 62 वर्ष हम नहीं याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है निर्वाचन आयोग पूरे देश पर एक ही होता है, एक ही होता है ना। इनका कार्यालय कहाँ होता है निर्वाचन आयोग का बात करें हम, कार्यालय कहाँ होता है? कार्यालय होता है दिल्ली। कहाँ होता है भाई? ठीक है। अब ये ध्यान देना, इनकी योग्यता समझ में, इनकी नियुक्ति होती कैसे है। नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति कैसी होती है? जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष का हुआ था वैसे ही इनकी भी होती है। उसमें भी क्या करते थे, प्रधानमंत्री किसको सलाह देते थे या सिफारिश करते थे? राष्ट्रपति को ना। और राष्ट्रपति क्या करते हैं भाई, नियुक्त कर देते थे। इसी प्रकार यदि निर्वाचन आयोग के सदस्य को नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति सलाह देंगे किसको, राष्ट्रपति को, गलत बोल दिया, प्रधानमंत्री सलाह देंगे किसको भाई, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे किसको, निर्वाचन आयोग के सदस्यों को। ठीक है। इसमें 3 लोग होते हैं, बता ही दिए। इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या उम्र 65 वर्ष तक। कार्यालय दिल्ली में है। अब यदि हम बात करें, इनको शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा भाई? ध्यान देना, नियुक्ति जो होते हैं प्रधानमंत्री सलाह देते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। शपथ की बात करें, शपथ कौन दिलाता है? अभी तक पूरे संविधान में ऐसा नहीं पद पढ़े होंगे जिनको शपथ नहीं दिलाया जाता है। अब पढ़ लीजिए, इनको शपथ नहीं दिलाया जाता। ठीक है। देखा जाए कहीं ना कहीं शपथ के रूप में, जब हम आप लोगों को बताए थे निर्वाचन आयोग के सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? कोई नहीं दिलवाता। वहां ऑप्शन दिया रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम वही वाला चुनेंगे ना, इनमें से कोई नहीं। जब शपथ नहीं कोई दिलाता तो हम किसको मारेंगे? समझ में आया हम क्या बोले? और यदि हम बात करें राष्ट्रपति, तो इनका निर्वाचन कर देते हैं। अगर इनको जो है त्यागपत्र देना है, किसको देंगे बताइए? त्यागपत्र यदि निर्वाचन आयोग के सदस्य को देना है तो किसको देंगे? डायरेक्ट चले जाएंगे, मनमानी है। डायरेक्ट कहाँ है? देखो, इनको शपथ दिलाया गया है कैसे, पर उस पद के हिसाब से नहीं दिलाया गया है। बताया गया उत्तराखंड में क्या होता है, IFS ना, IAS ना, इनकी ट्रेनिंग है कि नहीं है? ट्रेनिंग होती है। जब यहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कहाँ आते हैं? दिल्ली में आते हैं। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और यहाँ बताए थे ना, IAS का क्या होता है, भोज कराया जाता है, और उसी के साथ में राष्ट्रपति इन सभी को क्या दिला देते हैं? शपथ। समझ में? तो यही तो ट्रांसफर होके वहाँ गए हैं। कहाँ? अध्यक्ष के रूप में, या फिर हम बात करें निर्वाचन आयोग के सदस्य के रूप में, तो या इसलिए यहाँ शपथ नहीं दिलाया जाता। ठीक है, यानी इनको शपथ DM बनने के या IAS बनने के कारण दिलाया जाता है, न कि निर्वाचन आयोग के सदस्य बनने के कारण। याद रखिएगा। और ये बता दें, निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक पद है। क्या है? ध्यान देना, संवैधानिक और असंवैधानिक में अंतर क्या है? जिसकी चर्चा मौखिक होती है वो असंवैधानिक है, और जिसकी चर्चा संविधान में हो गया और किसी न किसी आर्टिकल में हो गया वो क्या हो जाएगा? संवैधानिक। तो निर्वाचन आयोग की चर्चा है 324 में ना, 324 में यदि निर्वाचन आयोग की चर्चा है तो ये क्या हो गए? संवैधानिक हो गए ना। कितने सदस्य होते हैं?
3 सदस्य होते हैं। और इसके बाद यदि बात करें, निर्वाचन आयोग सबसे बड़ा अधिकारी होता है चुनाव के समय, इनके सामने किसी का नहीं चलता। डीएम को फटकार देते हैं, डीएम इनके नीचे काम करते हैं निर्वाचन आयोग के, ठीक है। यदि हम बात करें, इनके नीचे कौन आता है, डीएम आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनके नीचे कौन आता है, आरओ आते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। इनके नीचे कौन आता है, रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ ना बता रहे हैं, रुक जाइए। रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ये रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। पीओ का मतलब हो जाता है प्रेसेंडिंग ऑफिसर, ठीक है। और इसके नीचे आते हैं पोलिंग ऑफिसर, इसके नीचे आते हैं पोलिंग एजेंट। अब पोलिंग एजेंट के सब लोग देखे होंगे, यदि वोट देने गए होंगे तब। वोट देने नहीं गए हो तो बात की बात है, नहीं तो बिस्तर लगा के बैठा रहता है। अरे बिस्तर लगा के बैठा रहता है मतलब पर्ची जो काटता रहता है बाहर, चुनाव के बाहर, मतलब जहाँ चुनाव होता है उसके बाहर, स्कूल के बाहर पर्ची काटता रहता है ना, वही क्या होता है, पोलिंग एजेंट। इन सब का पेमेंट फिक्स होता है, जितने भी होते हैं, पर इनका पेमेंट फिक्स नहीं होता है। और आगे यदि हम बात करें, निर्वाचन आयोग की शक्ति क्या है, शक्ति की बात करें, इतनी ज़्यादा शक्ति है कि जितने भी नेता होते हैं सब क्या होते हैं, डरते रहते हैं। अगर निर्वाचन आयोग बोल दिया कि 10 गाड़ी लेके चलना है, तो 10 गाड़ी से 11 गाड़ी चुनाव के प्रचार में आप नहीं ले जा सकते। अगर ले गए, अरे घूमते रहते हैं ना, बताया ना, डीएम घूमता रहता है, और उसके बाद आरओ रिटर्निंग ऑफिसर घूमता रहता है, नोट करता रहता है कौन सी गाड़ी जा रही है। और जो ये 10 गाड़ी आप बताएंगे कि हम 10 गाड़ी लेके चलेंगे, उस सब 10 गाड़ियों को नंबर नोट रहेगा किसके पास, निर्वाचन आयोग के पास। और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर रहता है, ये घूमता रहता है चारों तरफ, देखता रहता है, ठीक है, कि कौन सी पार्टी की कितनी गाड़ी घूम रही है। ये छोटी मोटी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो लोकसभा का चुनाव होता है, यानी सांसद जो प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री और सीएम की क्या होती है, नियुक्ति होती है। पीएम और सीएम का चुनाव नहीं होता है, बार बार बता दिए हैं, इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है, ठीक है। लेकिन पीएम बनने से पहले, सीएम बनने से पहले ये क्या थे, एमपी थे, ये क्या हैं, एमएलए हैं, तो इनका तो चुनाव होता ही है ना। इन लोगों के चुनाव में फिक्स कर देता है कि 10 गाड़ी या 50 गाड़ी, जो भी फिक्स करे, ये तो एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, फिक्स कर देता है कि इतनी गाड़ी आपको लेके प्रचार में घूमना है, ठीक है, इतना रुपए खर्च करना। पहले 20 लाख था, फिर 40 हुआ, फिर 60 हुआ, अभी 1 करोड़ रुपए है। इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चुनाव के समय इतना खर्च करना है, तो लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, अगर मान के 10 गाड़ी फिक्स कर दिया, तो 10 से आप 11 ले जा रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा, बैन। और चुनाव आयोग ये भी कह सकता है कि आप अगले 1 दिन तक प्रचार प्रसार नहीं करोगे। तो मानना है, अगर फिर भी चुनाव करने चले गए, तो आप डायरेक्ट कहेगा इस साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते, खत्म, पर्चे नहीं भरने देगा, क्योंकि पर्चा कहाँ भरने जाओगे, यहीं जाओगे ना। अब जब इस साल नहीं लड़ सकते, तो कितने साल नहीं लड़ सकते, कितने साल के लिए बैठ गया, 5 वर्ष, ठीक है। समझ में कितना बड़ा झटका लगा। इसीलिए कोई पंगा नहीं लेता है किससे, चुनाव आयोग से, सबको झाड़ देता है। और उसके बाद यदि हम बात करें, थोड़ा से इधर ही आ जाइए, देखिएगा नियुक्ति कौन किया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की है, ठीक है। आया कैसे, ये डीएम के रूप के बाद चीफ सेक्रेटरी बन के आए थे ना। और उसके बाद बात करें, शपथ होती नहीं है, कार्यकाल इनका 6 वर्ष 65 वर्ष होता है, ठीक है। कार्यालय इनका दिल्ली में है। उसके बाद बात करें, इनको त्याग पत्र देना किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। यदि इनका काम किसी को अच्छा नहीं लगा, तब इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए हम बताए थे, यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या लाना पड़ता है, कदाचार लाना पड़ता है ना। यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या लाना पड़ता है, कदाचार। पर इनको हटाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग के सदस्य को, बताइए, महाभियोग। अब सोचिए, दोनों की योग्यता समान, तो इसको कदाचार, इसको महाभियोग, कैसे, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। क्यों,
क्योंकि ध्यान देना ये क्या है, अब राजनीति से जुड़ गया, राजनीति से जुड़ा तभी तो चुनाव करा रहा है, किसके किसके भाई, इन सभी का। इसलिए राजनीति के तरीके से इनको हटाया भी जाएगा। महाभियोग एक राजनीतिक तरीका है ना। और कदाचार क्या है, ये कहाँ कदाचार लगता है भाई, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में साबित करना पड़ता है कि कदाचार यानी आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो ये समझ में आया क्या, यानी हटाने के लिए क्या लगेगा, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। और यदि हम बात करें, ये फिक्स हो गया, पैसा कितना खर्च करना है ये फिक्स हो गया, आपको ध्यान देना कहाँ कैसे प्रचार करना है ये फिक्स हो गया, और यहाँ तक ये भी कह देते हैं कि आप किसके किसके साथ घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और इसके बाद चुनाव समाप्त होने से 24 घंटे पहले, ध्यान देना, चुनाव समाप्त होने से 24 घंटे पहले, 48 घंटे, कितने घंटे पहले, 48 घंटे पहले आप चुनाव प्रसार यानी चुनाव प्रचार को रोक सकते हैं, मतलब रोक दीजिएगा, चुनाव नहीं, मतलब प्रचार नहीं कर सकते हैं। आप लोग सुने होंगे, यानी जैसे मान चलिए चुनाव समाप्त हो रहा है आज, ठीक है, तो चुनाव समाप्त होने से कितने घंटे पहले, 48 घंटे पहले आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान देना, थोड़ा समझिएगा, चुनाव समाप्त, अच्छा चुनाव का कार्य समय कितना होता है, चुनाव का लगभग सुबह 6 बजे शाम 6 बजे तक, ये एरिया पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया का मतलब क्या है, वहाँ एरिया का मतलब है जैसे शांत माहौल है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नक्सलाइट एरिया में चले जाइए तो वहाँ बहुत सुबह नहीं चालू कर सकते हो और बहुत रात तक नहीं चालू कर सकते हो ना, कौन हमला बोल दे क्या भरोसा। तो इसलिए टाइम तो 6 से 6 है यानी 12 घंटा, तो वहाँ हो सकता है 9 से 3 बजे तक चालू करें, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बहुत सुबह चले जाएंगे हो सकता है हमला कर दें, बहुत शाम तक रुक जाएंगे तो हो सकता है हमला कर दें, क्योंकि वहाँ 3 बजे तक चुनाव होगा, उसके बाद इकट्ठा करेंगे, मशीन को पैक करेंगे, सील करेंगे, उसके बाद फिर जो है इन सबको सील किया जाता है, सील करेंगे, उसके बाद जो है फिर ट्रक पे लादा जाता है, उसके बाद ट्रक पे लादने के बाद भेज दिया जाता है। कैसे भेजा जाता है इसको भी हम देखेंगे, पहले चर्चा क्या चल रहा है ये ना। तो चुनाव समाप्त होने से हम बता रहे हैं क्या, 48 घंटा ना, तो ध्यान देना 6 से 6 यानी 12 घंटा, कितना घंटा, 12 घंटा चुनाव चला, मान चलिए 12 घंटा इधर निकल गया, इधर कितना बचा, 36 घंटा बचा कि नहीं, क्योंकि ये जो 48 घंटा चुनाव समाप्त होने से है ना, समझ में आया कि नहीं आया, चुनाव समाप्त होने से 48 घंटा पहले क्या बंद कर देना है, चुनाव प्रचार। पर अगर प्रारंभ की बात करें तो कितना घंटा, ये क्वेश्चन पूछा था, चुनाव प्रारंभ होने से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोका जाता है, 36 घंटा। ये जो 48 घंटा आप बता रही हैं ये है चुनाव समाप्त होने से, और हम क्या कह रहे हैं, चुनाव प्रारंभ होने से। बात समझ में आया। ये क्वेश्चन देखिए आसान बहुत है, फिर से देखिए एक बार ध्यान देना, जैसे मान के लिए इसमें बोला क्या गया, चुनाव समाप्त होने से, लिखित यही है, चुनाव समाप्त होने से 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार को रोक देना है, ठीक है। तो देखिएगा जैसे मान चलिए यहाँ और यहाँ तक 48 घंटा हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है, 48 घंटा हो रहा है। अब क्या है कि समाप्त यहाँ हो रहा है चुनाव, मान चलिए यहाँ शुरू हुआ, यहाँ 6 से 6 शुरू हुआ, ठीक है, तो ये 12 घंटा ले गया कि नहीं ले गया, ले गया ना 12 घंटा। अगर चुनाव यहाँ से प्रारंभ हुआ है, अगर हम बोलें चुनाव समाप्त यानी ध्यान देना कितने समय में चुनाव समाप्त होने तक प्रचार को रोका जाता है, तो 48 घंटा। लेकिन यही कहें चुनाव प्रारंभ होने के कितने समय तक रोका जाता है, 36 घंटा तो हुआ ना, प्रारंभ में हम 12 घंटा लेस कर मतलब घटा देंगे ना, तभी तो 36 आएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, समझ में आएगा चाहिए बताइए। उसके बाद ये हो गया, देखिएगा चुनाव के समय आप लोग सुने होंगे कि धारा 144 लग गई या आचार संहिता सुने होंगे, तो जो चुनाव के समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम, आचार संहिता, ठीक है। और एक होता है दंड संहिता, क्या होता है, दंड संहिता होता है, और एक होता है समान सिविल संहिता, समान
सिविल संहिता पढ़ चुके हो सब तीनों। ये चुनाव के समय लगता है जब चुनाव होने वाला होता है, ठीक है। और ये लगता है जब व्यक्ति कोई अपराध कर देता है दंड देने के लिए, और ये तब लगता है हर नागरिक पे लगता है। अभी गोवा में चल रहा है, ठीक है, उत्तराखंड में पास हो चुका है, ऑल इंडिया में लगाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। यानी इसकी चर्चा 44 में है। आर्टिकल नंबर 44 पढ़ाए थे जब आप लोगों को, तो याद होगा जो पढ़े होंगे। मान के लिए समान सिविल संहिता, ठीक है, यानी जितने भी नागरिक हैं सबके लिए समान नियम। शादी ब्याह, यानी लगभग इसमें बात करें शादी और तलाक जो होता है उसी के बारे में चर्चा है, समझ में। अब निर्वाचन आयोग पर कोई भी अपना दबाव नहीं लगा सकता। और ध्यान देना, हम लोग इतना गलती करते हैं, जितने भी लोग हैं वोट देंगे जाति देखकर, धर्म देखकर, उसके बाद जब झांकने नहीं आएगा ना, झांकने मतलब एरिया में नहीं आएगा ना, तो उसी को गाली देंगे। ये कहाँ का नियम है? तो पहले ही तो आप उसको बढ़ावा दे दिए ना, पैसा लेकर दे रहे हो, जाति देखकर दे रहे हो। देखिए सच्चाई यही है, जाति देखकर जीजा चुना जाता है, नेता नहीं। रियल यही है, हम नेता को चुनेंगे उसके कार्य को देखकर, ठीक है, लेकिन लोग कार्य नहीं देखते हैं, जाति देखते हैं। तो सच्चाई यही है, अगर आप रिश्तेदारी बना रहे हो तो कार्य कहाँ कर पाओगे, कार्य कहाँ देख पाओगे। और मैक्सिमम लोगों को हम यही बात करें तो जाति देख कर करते हैं वोटिंग, और फिर उनसे बोल कहाँ पाओगे। अच्छा, कोई काम यदि पहचान में करा लिया, जैसे पहचान में करा लिए तो गलत भी कर दिया तो बोलने से हिचकिचाओगे, क्या बोले हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन वही अन्य जगह करवाओ, थोड़ा गलत करके चढ़ लोगे, क्यों? क्योंकि दोबारा नहीं आएंगे, और क्या होगा। लेकिन पहचान में करवाए हो तो आना रोज है। तो यही कंडीशन होता है कि जब भी वोटिंग करिए, देखिए जो टाइम हो गया, जी, जब भी वोटिंग करिए तो सोच समझ के करिए, यही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए।